दोस्तों समान ज्ञान में हमारा पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है यूएसए, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है चीन। दोस्तों माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1972 और चौथा ऑप्शन है 1971। तो हमारे बांग्लादेश की स्थापना हुई है 1971 में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में और उसी के परिणाम था कि बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फ्रांस की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा तेहरान, दूसरा ऑप्शन है पेरिस, तीसरा ऑप्शन है हवाना और चौथा ऑप्शन है ओटावा। तो दोस्तों इसका आंसर है पेरिस। चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और चौथा ऑप्शन है इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा हमारा आंध्र प्रदेश में है, जो जहां से हमारे इसरो द्वारा सैटेलाइट और विभिन्न प्रकार के जो रॉकेट होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है। छठा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां हुए थे? पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा ऑप्शन है बीजिंग, तीसरा ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो और चौथा ऑप्शन है लंदन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रियो डी जेनेरियो। दोस्तों रियो डी जेनेरियो जो है वो ब्राजील का एक बड़ा शहर है। सातवां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, चुंबक किसको अपनी ओर आकर्षित करता है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है पीतल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लोहा। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पृथ्वी एक मिनट ऊपर चला गया था ना, वो ब्रश लेते हैं ना, बंद ना हुआ हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बंद नहीं हुआ है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पृथ्वी पर ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? पहला ऑप्शन है गामा किरणें, दूसरा ऑप्शन है एक्सरे, तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट किरणें और चौथा ऑप्शन है आर किरणें। तो दोस्तों ओजोन परत हमारे जो होती है वो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। नवा क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम गैर सैन्य भार पुरस्कार कौन सा है? पहला ऑप्शन है सौर चक्रवर्ती, दूसरा ऑप्शन है परम चक्र, तीसरा ऑप्शन है कीर्ति चक्र और चौथा ऑप्शन है अशोक चक्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों परम चक्र। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों परमवीर चक्र और ये शौर्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? पहला ऑप्शन है मदुरै, दूसरा ऑप्शन है कन्याकुमारी, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है कोयम्बटूर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मदुरै। मदुरै दोस्तों तमिलनाडु का एक जिला है जहां पर हमारा मीनाक्षी मंदिर स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है पुणे और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पुणे। दोस्तों जो एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो हमारा पुणे में स्थित है और पुणे में जहां पर है जो जगह है उसका नाम है खड़कवासला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है हमारा, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बेंगलोर। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है राधाकृष्ण, दूसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है वीवी गिरी और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद हमारे लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे और जो इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है राधा कृष्ण, ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 14वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? पहला ऑप्शन है पोरबंदर, दूसरा ऑप्शन है साबरमती, तीसरा ऑप्शन है गुवाहाटी और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पोरबंदर। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी।
और दोस्तों आखिरी क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्न में से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। पहला ऑप्शन है ओ, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है ए बी और चौथा ऑप्शन है सी। तो दोस्तों ओ हमारा रक्त समूह होता है, ए हमारा रक्त समूह होता है, ए बी भी हमारा रक्त समूह होता है, मगर सी हमारा रक्त समूह नहीं होता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी सी। इन रक्त समूहों की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो दोस्तों ये था हमारा सामान्य ज्ञान और अब हम बढ़ते हैं सामान्य विज्ञान की ओर। तो पहला प्रश्न जो कि 16वां प्रश्न है इसमें, उसकी ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों वायुदाब, दूसरा ऑप्शन है तापमान, तीसरा ऑप्शन है वायु की आर्द्रता और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वायुदाब। बैरोमीटर से दोस्तों वायुदाब मापा जाता है। इसको इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। और तापमान के लिए हम लोग थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों विंडोज है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज अलग अलग बहुत सारी विंडोज के फॉर्म आते हैं, जिसमें विंडोज 7 है, विंडोज एक्सपी है, विस्टा है, इस तरह से कई सारे विंडोज आते हैं और इनको बनाने वाली कंपनी जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से किसको लाल ग्रह कहते हैं। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति और चौथा ऑप्शन है मंगल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और इसका कारण है कि वहां पर हमें लोहा यानी कि आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा शराब के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है फेफड़े, दूसरा ऑप्शन है गुर्दे, तीसरा ऑप्शन है हृदय और चौथा ऑप्शन है लिवर। तो दोस्तों शराब ज़्यादा पीने से, अत्यधिक मात्रा में उसका इस्तेमाल करने से हमारा लिवर जो है वो ख़राब हो जाता है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों अम्ल और क्षार क्या बनाते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों मिश्रण, दूसरा ऑप्शन है नमक और पानी, तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं या चौथा ऑप्शन है यौगिक। तो दोस्तों नमक और क्षार जो होते हैं वो हमारा मिश्रण को बनाने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दांतों और हड्डियों के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कैल्शियम। दोस्तों हड्डियों और दांतों को बनाने में हमारा कैल्शियम और फास्फोरस इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है KCl, तीसरा ऑप्शन है Ca या चौथा ऑप्शन है H2O। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। यहाँ पर जो Ca लिखा हुआ है ये कैल्शियम का सूत्र होता है और जो H2O लिखा हुआ है ये हमारे पानी का सूत्र होता है, यानी वाटर का सूत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव खोपड़ी के लिए इनमें से क्या जरूरी है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों सोडियम। मानव खोपड़ी के लिए सोडियम का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सोडियम ज़्यादा होने से हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और सोडियम कम होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों गठिया की बीमारी क्यों होती है, उसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन है त्वचा, दूसरा ऑप्शन है किडनी, तीसरा ऑप्शन है लिवर और चौथा ऑप्शन है सूजन बिंदु। तो दोस्तों गठिया की जो बीमारी होती है वो हमारी घुटनों और जोड़ों की बीमारी होती है और इसका कारण होता है सूजन बिंदु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा सर्वाहारी है। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है भेड़, तीसरा ऑप्शन है सुअर और चौथा ऑप्शन है हाथी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुअर। सुअर हमारा सर्वाहारी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा ऑप्शन है लिवर, तीसरा ऑप्शन है आँख और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विटामिन ए की कमी से जिस में रोग होता है वो है आँख। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है आँखों में उसको हम रतौंधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बंद कमरे के तापमान पर कौन सी धातु पिघल जाती है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा है पारा और चौथा ऑप्शन है सोना।
तो इसमें पारा जो होता है वो हमारा बंद कमरे में नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पिघले हुए फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप को किससे मापते हैं? पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है मैग्नोमीटर, तीसरा ऑप्शन है रिचर पैमाना और चौथा ऑप्शन है टेक्नोमीटर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रिचर पैमाना। हम लोग जो भूकंप मापते हैं वो रिचर पैमाने में नापते हैं, जिसको इंग्लिश में रिचर स्केल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर घूमती हुई बॉल किस कारण से रुक जाती है? जो बॉल पृथ्वी पर हम लोग फेंकते हैं वो आगे चलकर धीरे धीरे करके रुक जाती है, उसका कारण पूछा गया है, क्या कारण है? पहला ऑप्शन है घर्षण, दूसरा ऑप्शन है दबाव, तीसरा ऑप्शन है गति और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों घर्षण। दोस्तों जो घर्षण होता है, जिसको इंग्लिश में हम फ्रिक्शन कहते हैं, इसके कारण कोई भी वस्तु जो मोशन में होती है, मतलब जो चीज़ चल रही होती है, गति में होती है, वो धीरे धीरे करके घर्षण के कारण रुक जाती है। घर्षण एक तरीके का फोर्स होता है, एक तरीके का बल होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में उस चीज़ को ढकेलता है। इसके कारण वो चीज़ गति को खो देती है और धीरे धीरे करके रुक जाती है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, मछली किससे सांस लेती है? पहला ऑप्शन है गिल, दूसरा ऑप्शन है त्वचा, तीसरा ऑप्शन है नाक और चौथा ऑप्शन है मुंह। तो दोस्तों मछली जो है वो हमारे गिल से सांस लेती है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गिल।